विदेशों की तर्ज पर अब यूपी में भी किसान ड्रोन से खेती करते नजर आएंगे। खेतों में यूरिया का छिड़काव ड्रोन की मदद से किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। लखनऊ में इसका ट्रायल किया जा रहा है। इससे यूरिया की खपत तो कम होगी और किसानों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। यह जानकारी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शनिवार को अलीगढ़ में दी। उन्होंने बताया वह यूपी में आधुनिक तकनीक के जरिए खेती शुरू करने जा रहे हैं, जिससे किसानों के समय और संसाधनों के अतिरिक्त इस्तेमाल को कम किया जा सके। इसी के चलते खेती करने के लिए अब ड्रोन उतारने की तैयारी की जा रही है। सर्किट हाउस में हुई प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया, ड्रोन से खेती का ट्रायल लखनऊ में शुरू किया जा चुका है। 2 विश्वविद्यालयों ने ड्रोन खरीद लिए हैं और सबसे पहले वहीं इसका ट्रायल किया जा रहा है। इसके बाद विश्वविद्यालयों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का आवागमन रहता ही है। पिछले माह उप मुख्यमंत्री का दौरा, अब कृषि मंत्री का माह के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में मुख्यमंत्री का दौरा। सभी मंत्री सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा का हिसाब किताब देने का कार्य करते हैं। प्रेस वार्ता में उनके साथ एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह, एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह, एमएलए छर्रा ठाकुर रविंद्र पाल सिंह, पूर्व विधायक अनिल परासर, पूर्व विधायक राम सखी कठेरिया, भाजपा नेता शिव नारायण शर्मा, ठाकुर गोपाल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा चौधरी वीरपाल सिंह आदि मौजूद रहे। 4 सितंबर के बाद उन्हीं किसान भाइयों को 2,55,00,000 किसानों के आधार कार्ड उसके भीतर लगे। उसमें से 2,29,00,000 किसानों का 80.16% के करीब सत्यापन हुआ है। इस संदर्भ में भूलेख ई पोर्टल पर 1,75,00,000 किसान ई पोर्टल से अपने को केवाईसी के माध्यम से जोड़ चुके हैं, लगभग 68.37%। और भूलेख से 1,39,00,000 किसान भाइयों का भूलेख का अंकन हो चुका है। इसलिए मैं चाहूंगा कि किसान भाई आगे आने वाले किस्त में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए अपना केवाईसी और भूलेख अभियंत्रण अवश्य करा लें, जिससे उनके कठिनाइयों का उनके सामने कठिनाइयां नहीं आएंगी, उनका निराकरण हो सकेगा। हम 30,868 कुसुम योजना के भीतर सोलर पंप इस वर्ष लगाएंगे। अभी तक पूरे प्रदेश में पिछले 6-7 सालों से जब से यह स्कीम आई है 27,000 सोलर पंप लगे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको बढ़ा करके इस साल 30,868 सोलर पंप लगाएगी। 10,000 सोलर पंप का हम लोगों ने विज्ञापन 2 माह पहले निकाल दिया था। लगभग 19,000 लोगों के आवेदन आए हैं। उसमें से 8,500 लोगों ने किसानों ने अपना कृषक अंश जमा कर दिया है और शेष किसानों का जिनका नहीं आया है उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट को कराएंगे, जिससे कम वर्षा के कारण जिनके खेतों की बुआई नहीं हो सकी है या उनकी फसल खराब हो गई है, उनको इलाहाबाद रिपोर्ट मंगा करके उनके बीच में यह निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जहां पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति है। राज्य के भीतर प्राकृतिक खेती को हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और अभी पिछले महीने राज्य मंत्रिपरिषद ने इस बात का निर्णय किया कि हम बुंदेलखंड के भीतर प्राकृतिक खेती सभी बुंदेलखंड के 7 जनपद के 47 विकासखंडों के भीतर करेंगे और उसके ऊपर 68,82,00,000 रुपए राज्य के कोष से हम वहां पर व्यय करेंगे, जिसमें 23,500 हेक्टेयर के भीतर गो आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ाया जा सकेगा। हर विकासखंड के भीतर 50 हेक्टेयर के 10 क्लस्टर यानी 500 हेक्टेयर के भीतर हम वहां पर खेती करेंगे।
इस प्रकार से बुंदेलखंड के भीतर 470 क्लस्टर बन सकेंगे और उसमें 23,500 हेक्टेयर खेती और पूर्णतया रासायनिक और उर्वरकों और रासायनिक पेस्टिसाइड से मुक्त होकर के, कीटनाशकों से मुक्त होकर के वह प्राकृतिक आधार पर होगी। इसी तरीके से नमामि गंगे कार्यक्रम के भीतर पिछले 2020 में हम लोगों ने एक योजना माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार शुरू किया है, जिसमें हमारे 27 जनपद नमामि गंगे कार्यक्रम के भीतर रहे हैं। उन 27 जनपदों पर हम लोगों ने प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था को भी ठीक करने का काम किया है। सांस्कृतिक धरोहरों को भी हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। राज्य के भीतर की छवि पूरे देश भर में बदली है और उत्तर प्रदेश अब दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक निवेश का वह राज्य बना है। तो यह हमारा प्रयास है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को हम लोग योगी आदित्यनाथ जी की सरकार माध्यम से हो रहे हैं। और अमेरिका, चाइना दूसरे नंबर पर है, अमेरिका तीसरे नंबर पर है और जर्मनी सरकार इस तरीके से। हमारे तो प्रधानमंत्री जी एक दिन के भीतर, अभी जब उन्होंने 21 मई 2022 को जब 11वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की जारी किया, तो उसके माध्यम से 9.5 करोड़ किसानों को एक साथ 19,000 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुंच गए। आप समझ लीजिए कितनी तेजी से आगे की ओर बढ़ा है उस दिशा में। और इससे 2,30,000 करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते थे, जो बंदर बांट कर लिए जाते थे या फर्जीफिकेशन के नाम से निकाल लिए जाते थे, 2,30,000 करोड़ रुपए की बचत देश में पिछले 2 वर्षों में हुई है प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से। जी ये बताइए, ड्रोन फर्टिलाइजर यूज करें, ड्रोन से फर्टिलाइज करेंगे किसान फार्मिंग फील्ड को, ये क्या इंडिया में और भी कहीं हो रहा है? यूपी में फर्स्ट टाइम आप लोग? इसकी शुरुआत हम लोग करा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से जो यूरिया 45 किलो लगती है वो घट करके 10 किलो पर पहुंच जाएगी। जो पेस्टिसाइड 3 या 4 केजी लगता है या लीटर लगती है वो उतर करके 1 लीटर पर पहुंच जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से जहां पर जमीन की सेहत रासायनिक खादों के या फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से खराब हो रही है, एक तो उसमें बचत होगी। दूसरा, जब वो मनुष्य अपने हाथों से छिड़कता है तो जो उसके दुष्प्रभाव हैं, सांस लेने में प्रभाव है, उसकी इनहेल करता है वो अंदर की ओर केमिकल्स, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड को, तो उससे उसको अनेक बीमारियों को होने की संभावनाएं रहती है। उससे उसको मुक्ति मिलेगी। तीसरा, उसको 1 एकड़ को काम करने में 2 घंटे के समय लगते हैं। यदि इसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से छिड़काव होगा तो 10 मिनट में यूरिया का छिड़काव कर लेगी। 10 मिनट के भीतर जो है वो 1 एकड़ के भीतर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरीके से उसके श्रम की, समय की, लागत की, सबकी उससे बचत होने वाली है। और इसलिए किसी क्षेत्र को हम उसमें बूम आए, इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम ड्रोन का इस्तेमाल शुरू करेंगे अपने राज्य के भीतर। अभी परसों लखनऊ में मैंने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कराया है। हमने, हमारे 2 विश्वविद्यालयों ने ड्रोन खरीद लिया है और आगे आने वाले दिनों में हम उनको ड्रोन देने वाले हैं। उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के माध्यम से ट्रेनिंग लेना होगा और लाइसेंस लेना होगा उसको ऑपरेट करने वाले लोगों को। तो उसी दिशा में ये एफपीओ को या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को या साधारण सहकारी समिति को या किसी विज्ञान केंद्रों को या विश्वविद्यालय को दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मंत्री जी आपने किसानों के लिए बहुत काम किया, आपकी सरकार बहुत काम कर रही है, बावजूद इसके कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? उनका काम आलोचना करना है, मेरा काम करना है, हमारी सरकार का काम है काम करना है। मंत्री जी, अभी शहर से डेयरियां खत्म नहीं हुई हैं, जबकि कहा गया था कि डेयरियों को शहर से अलग किया जाए। ये प्रक्रिया जारी है, धीरे धीरे सब चीजें। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो जा रही है खातों में किसानों के, उसको लेकर अलीगढ़ में एक जांच कराई जा रही है, जिसमें जो रिपोर्ट आ रही है निकल के सामने आ रही है। वहीं नहीं कराई जा रही है, पूरे प्रदेश में हम करा रहे हैं और देश में हो रही है। इसीलिए eKYC, आधार कार्ड और लैंड रिकॉर्ड जोड़ने की बात कही गई है। सर्किट हाउस में बैठक के बाद मंत्री सीधे अकराबाद की ओर निकले।
यहाँ उन्होंने थाने में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान थाने में मौजूद फरियादियों की समस्याएं जानी और उन्हें तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिसके बाद मंत्री अकराबाद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहाँ उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजनों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार की ओर से मिलने वाली सारी सुविधाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य के साथ मनोज शर्मा की रिपोर्ट।